क्या 1 लाख साल पहले सहारा में खलाई मखलूक मौजूद थी? सहारा के असरार इंसानों की अकल से मावरा और बाला हैं। तो आइए शुमाली अफ्रीका के वस्त में वाक़या लीबिया के सहरा से निपटते हैं और खलाई मखलूक का खोज लगाते हैं। लीबिया का सहरा सहारा का हिस्सा है और ये बज़ाहिर एक आम सहरा है जो नखलस्तानों और रेत के टीलों पर मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ रेत के टीलों के दरमियान आपको एक बहुत ही अजीबो गरीब चीज़ मिल सकती है जिसे साइंसदानों ने लिबियाई क्लास का नाम दिया है। ये चीज़ एक ऐसे मादा से बनी है जो ऐसे लगता है जैसे किसी शीशे के कारखाने में कोई हादसा पेश आया हो और मजदूर इसके नतीजे में बनने वाली मसनूआत से बोतलें बनाने की बजाय सिर्फ पिघला हुआ शीशा रेत पर डालने पर मजबूर हो गए, जहाँ ये ठोस शक्ल में तब्दील हो गया और अब ये चिलचिलाती धूप में चमकते हुए बेशक्ल टुकड़ों में रेत पर बिखरा पड़ा है। लेकिन इस शीशे के बारे में जो इंतहाई अजीब बात है वो इसकी उम्र है। कदीम मिस्री शीशा बनाने की टेक्नोलॉजी 5000 साल पहले जानते थे। मिसाल के तौर पर जोस पिरामिड के अंदरूनी हिस्से पर चमकीली टाइलें 27वीं सदी कबल मसीह की हैं। लेकिन बात यह है कि लिबिया के शीशे की उम्र 5000 साल नहीं और 50,000 साल भी नहीं बल्कि 1 लाख साल है। लिहाजा सबसे अजीब सवाल यह है कि 1 लाख साल पहले तकरीबन 150 बाई 30 किलोमीटर के इलाके पर सैकड़ों टन पिघला हुआ शीशा कौन फेंक सकता है? ठीक है, ये किसी किस्म की तबाही हो सकती है जो यहाँ हुई, और हाँ, सनती तबाही नहीं बल्कि एक फौजी तबाही। ऐसे लगता है जैसे इतने बड़े पैमाने पर रेत के टीलों के ऊपर कोई नाकाबिले तसव्वुर ताकतवर चीज़ फट गई होगी जिसने इन्हें शीशों में तब्दील कर दिया। ऐसा ही कुछ इस वक्त हुआ जब न्यू मैक्सिको की रियासत में अमरीकी एटम बम का तजर्बा किया गया, या काज़ाकिस्तान में सुवेद एटम बम के टेस्ट के दौरान धमाकों के मरकज़ के इर्द गिर्द की रेत शीशे में तब्दील हो गई। तो क्या 1 लाख साल पहले खलाई मखलूक की किसी आपसी झड़प इसका सबब बनी? यूफोलॉजिस्ट बताते हैं कि सहारा में जौहरी तसादुम हुआ था। उनका ख्याल है कि ज़मीन पर बसने वाले इंसानों का इससे कोई ताल्लुक नहीं था क्योंकि ये खलाई मखलूक का काम था। ऐसे पत्थर जो कि नाकाबिले तसव्वुर हद तक ज़्यादा दर्जा हरारत से पिघल गए थे ना सिर्फ लिबिया में पाए गए थे बल्कि इस सरजमीन पर भी जो अब जजीरा नुमा सिनाई है। दरअसल यूफोलॉजिस्ट हकीकी साइंसदान नहीं हैं। तो फिर हकीकी साइंसदान क्या कहते हैं? उनका दावा है कि इसकी वजह शहाब साकिब है। जब वो बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत से टकराते हैं तो शदीद दबाव और दर्जा हरारत रेत को शीशे में बदल सकता है। बोस्टन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फारूक अल्बास और उनके साथियों ने लिबिया और मिस्र की सरहद पर शहाब साकिब से बनने वाला 31 किलोमीटर कुतर का एक गड्ढा पाया। लेकिन वो गड्ढा लाखों साल पुराना है और लिबिया का शीशा उम्र में बहुत छोटा है। नेज़ ये गड्ढा उस जगह से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है जहाँ से ये शीशा मिला था। एक और मुहक्किक ने सहराए सहारा की 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की सतह को ढांपने वाले 100 के करीब गड्ढे दरियाफ्त किए। लेकिन फिर से ये शहाब साकिब की बमबारी 5 करोड़ साल पहले हुई और इस जगह पर नहीं जहाँ लिबियाई शीशा मिला था। तो इसका मतलब हुआ कि लिबिया में पाए गए शीशे की वजह शहाब साकिब नहीं। इसलिए इस शीशे का मामला अभी तक हल नहीं हो सका और इस बात से इनकार नहीं किया जा सका कि लाखों साल पहले सहारा में खलाई मखलूक मौजूद थी। एक बात तय है कि इंसानी अकल मौजूदा तरक्की के बावजूद सहारा के असरार समझने से कासिर है। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हैं तो मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें और हमारे साथ रहें। आज मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा की तरह मैं आपके लिए अच्छी सेहत, दौलत और खुशी की ख्वाहिश करता हूँ।